नमस्ते दोस्तों, मैं सोनू कुमार डिजिटल मार्केटर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल लेके आए हैं बिगिनर टू एडवांस। और अगर आप ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल पे जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट बना होगा। अगर रोज चैनल को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको हम बहुत एडवांस तक लेके आ चुके हैं, ताकि आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा अभी वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है, कि वेबसाइट कैसे डिजाइनिंग होता है। तो अभी हम लोग ब्लॉग के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी हम लोग ब्लॉग का कुछ वीडियो पढ़े थे, और आज हम लोग अबाउट अस पेज के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट अस पेज कैसे क्रिएट करना है, और इजी में हम लोग अबाउट अस पेज को क्रिएट करेंगे, कैसे सिंपल स्टेप में हम लोग अबाउट अस पेज को आज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आज शुरू करते हैं आज का अबाउट अस पेज का ट्यूटोरियल। और ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए अबाउट अस पेज मैंडेटरी है। मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप एक प्रेजेंटेशन के लिए अबाउट अस पेज, कांटेक्ट पेज और टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, इस टाइप के कुछ पेजेस होती है जो इंटरनल पेजेस को मैंडेटरी है कि आपको ये बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि वो गूगल सर्च कंसोल में जब हम उसको अपडेट करेंगे तो वो गूगल में दिखे, क्योंकि गूगल का कुछ पॉलिसीज होती है, उनके कारण आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अबाउट अस पेज हम लोग आज बनाते हैं। चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन। तो जैसे कि हम आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अभी हम होम पेज, आपको पता ही है कल टैग के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। कैटेगरी के बारे में तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, उसके बाद टैग के बारे में भी पढ़ लिए। और हम लोग कल टैग के कारण हम लोग कुछ कुछ फॉलोस करके टैग में हम लोग बनाए हुए थे। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्लॉग वेबसाइट, आप ब्लॉग पोस्ट कैसे करना है वो पोस्ट करने भी बता दिए थे, और टैग को यूज कैसे करना है और कैटेगरी को यूज कैसे करना है वो भी आपको हम बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डैशबोर्ड पे चलते हैं। और आपको पता है कि डैशबोर्ड पे रहने के बावजूद भी हमारे पास ये ऑप्शन शो करेगा नहीं, तो अगर डैशबोर्ड में नहीं रहेंगे तो हमको ये ऑप्शन शो नहीं करेगा। जैसे कि हम यहाँ से ओपन ए न्यू टैब, प्राइवेसी टैब में ओपन करते हैं, देखिए हमारे पास वो टैब शो नहीं करेगा। देखिए शो कर रहा है, हमारे पास वो टैब शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम वो प्राइवेट टैब में है और वो हमें एडमिन टैब में ओनली शो करेगा। ठीक है, तो अभी हम डैशबोर्ड में आ गए हैं। आपको पता है कि आपके डैशबोर्ड में अगर इस तरह का ऑप्शन शो कर रहा है तो आपको यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं और क्लीन अनक्लियर करके रख सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंडेड करेंगे कि आप यहाँ पे क्लीन रखिए, सबसे बेटर रहेगा। आपको जिस चीज का अगर रिक्वायरमेंट हो कि ना हमें वेलकम का ये रखना है, कुछ दिखने के लिए इंटरनल, या आपके लिए है बैकएंड का चीज यूजर को दिखेगा नहीं, आपके लिए तो वो आप देख सकते हैं। एक्टिविटी में कुछ ऐसा रखना है तो आप वो सब देख सकते हैं और अपने हिसाब से वो रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम ऐसा कुछ नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को एक ट्यूटोरियल दे रहे थे, हम क्लीन एंड क्लियर करके आपको एक प्रेजेंटेशन के टाइम से दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग अबाउट अस पेज क्रिएट करेंगे। तो अबाउट अस पेज क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि हम लोग पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज करके अबाउट अस पेज क्रिएट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से पेजेस में चलते हैं, ऑल पेजेस में चलते हैं। तो आपको पता है कि ये, सॉरी, हम पोस्ट में चले गए, हम ऑल पेजेस में चलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो पेजेस है। आपको पता है कि ये कॉन्टेक्ट और पेज हम लोग अभी बनाए नहीं है, कॉन्टेक्ट पेज को भी हम लोग अभी डिलीट कर देंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज बनाने का नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आएंगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट पेज भी हमको बहुत अच्छी तरह से बनाना है। तो अभी हमारे पास एक पेज है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आए आपको कि हमारे पास एक पेज अवेलेबल है। अभी हम वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से कॉन्टेक्ट अस पेज भी हट गया। ठीक है, ये सर्च बटन है, आपको पता है कि यहाँ पे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको पता है हेडर के बारे में जब हम ट्यूटोरियल दिए थे तो आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया था कि आपको कॉन्टेक्ट अस पेज रखना है कि नहीं रखना है। ये कॉन्टेक्ट अस का रखना है, या हेडर में आपको क्या सिस्टम चाहिए, आप यहाँ पे हेडर, टॉप हेडर भी चाहिए, तो आपको वो चीज आपको पता है कि हम हेडर का जब क्लास दिए थे तो आपको उस दिन हम बता दिए थे। अगर आप न्यू है वीडियो में तो आप आने वाले सारे ट्यूटोरियल को आप फॉलो कर लीजिए, जितने भी ट्यूटोरियल था उनके बाद आप आगे स्टेप में चलेंगे तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अबाउट अस पेज को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ऐड न्यू में चलते हैं, और ऐड न्यू में जाने के बाद आपको पता है यहाँ पे पेज का नाम लिखना है, ABOUT। ठीक है, अबाउट अस। और एक बार साइड में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये अपना लिंक बन जाएगा। देखिए ये हमारे पास लिंक बन गया। इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो देखिए अबाउट अस का एक लिंक बन गया। यहाँ पे साइड बार आ रहा है, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। अभी इसको पब्लिश नहीं करना है, बस हम चेक किया, ड्राफ्ट में हो गया, ऑटो ड्राफ्ट में वो सेव हो गया। तो अबाउट अस पेज भी चाहते हैं, लेकिन उसमें साइड बार नहीं चाहते हैं। ठीक है, जितना भी साइड बार है हमको नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से पहले, सबसे पहले साइड बार को हटा देते हैं, टॉप बार को भी हटा लेते हैं। हम ये टॉप बार भी नहीं चाहिए, हेडलाइन जिसमें लिखा हुआ, और ये भी नहीं चाहिए, तो हम वो दोनों को भी हटा लेंगे। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे उसके लिए, यहाँ पे जहाँ से पेज को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे आएंगे। उनके बाद यहाँ पे मेन में चलेंगे, साइड बार का ऑप्शन दे रहा है, डिफॉल्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे हेडर में चलेंगे, हेडर को डिसेबल कर देंगे। ठीक है, और डिस्प्ले हेडर को भी, डिस्प्ले टॉप बार को और डिस्प्ले हेडर को डिस्प्ले करके हम इसको फिर से ओपन एंड न्यू टैब करते हैं। तो शायद ये हमारा शो करना, अभी हम इसको पब्लिश नहीं किया है इसलिए हमारे पास शो कर रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको पब्लिश करके देख लेते हैं। और
उनके बाद हम फिर से इसको व्यू पेज कर लेते हैं, तो शायद देखते हैं हमारे पास वो क्या चीज़ का ऑप्शन हटा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए हमको पता है वो क्या चीज़ चेंजेस होगा। देखिए सबसे टॉप का जो हेडर था वो हट गया, तो यही चीज़ के लिए हम आपको डिटेल में अभी हम आपको बता रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडर में जाइए और हेडर में सबसे पहले टॉप बार जो है इसको डिस्प्ले टॉप बार को और हेडर टॉप बार को ऑन रहने दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से उसके बाद आपको जाना है टाइटल में और टाइटल को डिस्प्ले से हाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम अपने टाइटल को डिस्प्ले से हाइड करेंगे तो अब देखिए अबाउट अस जहाँ लिखा हुआ था वो हट जाएगा हमारे पास, और इसको अपडेट करेंगे। देखिए अबाउट अस हमारा गायब हो गया और ये साइड बार ओनली हमारे पास शो कर रहा है। फिर से हम चलते हैं साइड बार को भी, हम साइड बार को जितना है उसको भी डिफॉल्ट से वन साइड बार ये पोस्ट दिख रहा है। ठीक है, मेन्यू से यहाँ पे डिफॉल्ट में दिख रहा है, तो आपको सारा कुछ हम एक बार क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे कंटेंट में जाइएगा तो राइट साइड बार लेफ्ट साइड बार 100% फुल विड्थ है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट में है कंटेंट लेआउट में, तब इसको 100% फुल विड्थ कर दीजिएगा और इसको अपडेट करिएगा। तो देखिए हमारे पास ये शायद साइड बार हट जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ये सॉरी अपडेट नहीं लिया अभी तक, नेट का कुछ इशू चल रहा है। तो देखिए ये हमारे पास साइड बार भी हट गया और पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि ये फुटर ऊपर आ गया। क्यों आ गया फुटर ऊपर, आपको भी पता है कि अगर हम बीच में कंटेंट कुछ नहीं रहेगा तो हमारा फुटर और हेडर सब एक जगह पे दिख जाएगा, और जब हम उसको एलिमेंटर पे ओपन करेंगे तो फिर से वो सही दिखेगा। ठीक है, तो हमारा फुटर एरिया ऊपर आ गया। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करना, अभी अबाउट पेज को हम लोग देखना है और यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर को ओपन कर देना है। तो देखिए हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ से चलते हैं ऑल डैशबोर्ड में चलते हैं, डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ से पेजेस में चलते हैं, ऑल पेजेस में, तो हमारे पास ये पेज शो करेगा अबाउट अस का, और व्यू पेजेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अबाउट पेज का आपको पता है कैसा शो करेगा, एलिमेंटर में ओपन करेंगे, देखिए बीच में स्पेस आ गया और जो फुटर था वो नीचे चला गया और हेडर वो अपनी जगह पे वो फिक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है कि ये जो ऑप्शंस मिल रहा है, ये एड ऑन हम लोग जो इंस्टॉल किए थे, अगर आप ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि हम लोग प्रीमियम एड ऑन इंस्टॉल किए थे, उससे हमको ये मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी के से हम लोग बहुत इजी होता है इनके बारे में, तो इनसे ही हम लोग अभी बनाने सीखेंगे अबाउट अस पेज को। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक वेबसाइट में चलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक वेबसाइट में चलते हैं, न्यूज न्यूज इन हिंदी चलते हैं इस वेबसाइट पे। जैसे कि हम कोई एक न्यूज़ का वेबसाइट ले लेते हैं, एनडीटीवी हो गया ऐसा कुछ। चलो हम इसी वेबसाइट को ले लेते हैं और यहाँ से अबाउट अस पेज को जो होगा, ये लोग अबाउट अस पेज को हाइड करके रखा हुआ है, तो इनका ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कोई भी वेबसाइट में जा सकते हैं अबाउट अस पेज के लिए, बीसीसी न्यूज तत्कार इस तरह के भी पेजेस में अबाउट अस पेज होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हाइड करके रखा हुआ है अबाउट अस पेज। तो हम आपको हिंट के लिए हम बता रहे थे कि किसी की भी वेबसाइट में जाइएगा तो आपको अबाउट अस पेज मिलेगा, उस अबाउट अस पेज को आपको देख लेना है ताकि आपको कुछ समझ में आए कि अबाउट अस पेज क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अबाउट अस पेज, ठीक है, जैसे कि किसी के भी अबाउट अस पेज चलते हैं, शॉपिफाई हो गया, ब्लॉग है, ग्राम ब्लॉग में अबाउट अस पेज में चलते हैं। यहाँ पे ये डिजाइनिंग देगा कि आपको अबाउट अस पेज में कैसा रखना है नहीं रखना है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे हैंड दे रहा है कि आप अबाउट अस पेज में टॉप सेक्शन में इस तरह का कुछ रख सकते हैं। तो आप इससे नॉर्मली समझेंगे कि अबाउट अस पेज में ओनली हम डिटेल्स देंगे कि मेरे वेबसाइट में एक्चुअल हो क्या रहा है, उसके बारे में किस रिलेटेड से वेबसाइट है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो एडिट विद एलिमेंटर में चलेंगे, यहाँ से प्रीमियम एड ऑन पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, तो आपको पता है प्रीमियम एड ऑन एलिमेंट में जो भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। प्रीमियम टेम्पलेट जो होता है यहाँ पे मिल जाएगा, जो प्रो में हमको फीचर्स को नहीं लेना, हमको फ्री में लेना है। तो यहाँ पे हम अबाउट अस को ढूंढेंगे, अगर अबाउट अस के नाम से कोई यहाँ पे विजिट एरिया होगा तो हमको अबाउट अस का यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हीरो सेक्शन सबसे पहले मिलता है, फिटनेस सेक्शन, और अबाउट अस का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे शायद हमको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अबाउट अस पेज यहाँ पे मेंबर इस तरह का कुछ नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले अबाउट अस पेज खुद से बनाते हैं, या तो हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप प्रीमियम टेम्पलेट में माई टेम्पलेट में पेजेस में जाके यहाँ से ब्लॉक ब्लैक पेज जो होता है इनका अबाउट अस पेज यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपको पता है कि प्रीमियम से फ्री से मिलता है। तो अबाउट अस की कंपनी हम इस तरह का नॉर्मल यहाँ पे या फिर प्रीमियम इस तरह का नॉर्मल मिलता है, तो आप यहाँ से भी देखिए इस तरह का हेडर सेक्शन में इस तरह का मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन हम सजेशन यहाँ से नहीं करेंगे, आप खुद से एक बना सकते हैं यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले हम और एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ और अच्छा वाला है क्या यहाँ पे। तब यहाँ से कोई टेम्पलेट भी आप उठा सकते हैं अबाउट उसका, जैसे कि यहाँ पे गैलरी का है, स्ट्रक्चर का है, 3D का है, कॉन्टेक्ट अस से हो गया, इस तरह की जो पेजेस हो गया। हम यहाँ पे फ्री में हमको अबाउट उस पेज का कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग खुद यहाँ से डिजाइनिंग कर लेंगे। आपको पता है डिजाइनिंग करना कितना ईजी होता है, आपको बता ही भी थे। ये पार्ट इजी है डिजाइनिंग, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो डिजाइनिंग पार्ट को बहुत इजी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले अबाउट अस पेज में चलते हैं और यहाँ पे एलिमेंट्री एड ऑन, यहाँ पे प्रीमियम एड ऑन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे विजिट में हम चलते हैं सबसे पहले काउंटर, टेक्सचर, इमेज आइकॉन। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं कॉल टू एक्शंस में, हो गया। तो हम हीरो सेक्शन में चलते हैं। आपको पता है कि हीरो सेक्शन हमारा कौन सा है। तो अभी हम हीरो सेक्शन में चलेंगे। तो हीरो सेक्शन में गए और नॉर्मल यहाँ से हम फ्री में एक उठा लेते हैं टेम्पलेट, जिसमें हम लोग अबाउट अस पेज को बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ से कोई एक पेज को उठा लेते हैं। अब यहाँ से कोई सा भी पेज को उठा लीजिएगा। तो हम यहाँ से इस पेज को इंसर्ट टेम्पलेट करते हैं और ये हमारा अबाउट अस पेज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया टेम्पलेट। अब इसका क्या करना है, हम लोग को टेक्स्ट चेंज करना है। देखिए अब कितना लुक इसका चेंजेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्सिंग, ठीक है, और इमेज ऑफ प्रीमियम एड ऑन है। तो हम यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है, और ये सेकंड जो एलिमेंट है हम इसको हटाना चाहते हैं, हम यहाँ से हाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अबाउट अस के बारे में कुछ लाइन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और डिस्कवरी में यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं या तो हाइड हटा सकते हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसको हम पब्लिश करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए अबाउट अस पेज अभी क्लियर दिख रहा है। और इसको जब से रिप्लेस करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए हमारा अबाउट अस पेज लुक कितना बेटर हो गया, कितना ब्यूटीफुल ये लगने लगा। देखिए स्लाइडिंग हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप इजी बना सकते हैं। कितना इजी होता है, आप देखिए कि यहाँ पे लुक पूरा चेंज हो गया और कितना गुड लुकिंग लग रहा है। आपको पता है कि यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप इसका इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इमेज आके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेंटर टू सेंटर रखना है तो यहाँ से सेंटर टू सेंटर कर सकते हैं। उनके बाद आपको फिक्स्ड रखना है, स्क्रॉल में रखना है, तो आपको इसके बारे में भी हम ट्यूटोरियल लाएंगे जब एलिमेंटर के बारे में, तो वो देख सकते हैं। कवर में है, ऑटो में कर देंगे तो ऑटो में चला जाएगा, कवर कर देंगे तो कवर में पूरा पूरा फुल इमेज दिखेगा। इनको कस्टम कर देंगे तो आपको देखिए जितना साइज है इमेज का उतना ही बार में दिख रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, कवर करके रख देते हैं ताकि ये पूरी तरह से दिखे। ठीक है, ऑटो में चला गया, सॉरी, इसको कवर कर देते हैं। देखिए हमारे पास इमेज शो कर रहा है, हम इसको फिर से अपडेट कर देंगे और हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास सेम इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अबाउट अस पेज का हम होम पेज को कैसे क्रिएट कर लिया। यहाँ पे अबाउट अस पेज का ऊपर वाले क्लिक करो। अब हम चाहते हैं सेकंड सेक्शन में हमारा टीम मेंबर के बारे में, हम कुछ लाइन लिखना चाहते हैं अबाउट अस के बारे में। और उनके बाद हम अपना टीम मेंबर को भी दिखाएंगे, टीम पेज भी बना देंगे, इसी में टीम मेंबर को भी दिखाना चाहेंगे। फिर से हम एक सिलेक्ट करते हैं एरिया और यहाँ पे हम कुछ टैक्स एरिया ले लेते हैं। तो आपको आप यहीं से देख लीजिएगा कौन सा एरिया आपके लिए बेटर होगा, क्या आपको लेना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे टैक्स लिख सके। ठीक है, तो एक विजुअल आप देख लीजिएगा, आपको जो समझ में आए कि ना ये वाला हम डिजाइनिंग के लिए हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको कलर ये सारा चीज़ आप चेंजेस कर सकते हैं, वो आपको भी पता है यार। हम आपको प्रैक्टिस दे भी दिए है कि कैसे वो चेंजेस होता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ से और एक पेज को ले लेते हैं कोई सा भी। चलिए हम यहाँ से फ्लिप पेज में चलते हैं, यहाँ से भी कुछ ढूंढ लेते हैं, शायद हमको मिल जाए मेरे काम का कुछ भी। तो प्रीमियम में वहाँ पे बहुत सारा फीचर्स मिलेगा, लेकिन हम प्रीमियम में नहीं जाना चाहेंगे, हम फ्री में जाना चाहेंगे। तो हम यहाँ से फ्री में जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, साइन मैप हो गया, लेटर न्यूज लेटर हो गया। तो अब यहाँ से हीरो सेक्शन में ही चलते हैं और हीरो सेक्शन से ही कुछ उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलिए और यहाँ से हम उठा लेते हैं कि हम क्या उठा ले, कुछ एक ऐसा कुछ जिससे कि हमारे वर्ड्स पे बहुत अच्छा दिखे। ठीक है, तो हम लुक तो आपको पता है कि हम लोग खुद से लुक को चेंज कर सकते हैं, कैसा बनाना है लुक को हम वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा जो अट्रैक्टिव हो। ठीक है, तो सबसे पहले अबाउट अस पेज में हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कितना वर्क से काम कर रहे हैं। ठीक है, हम ये वाला स्लाइडर को लिए। अब देखिए यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा ब्लॉगिंग में क्या रैंकिंग है। अगर हम ब्लॉग करना चाहते हैं, ब्लॉग कैसा लिख रहे हैं, तो आप यहाँ से जो उसको रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं और जिसको डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से वो डिलीट कर दीजिएगा, सेक्शन को भी डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट हो जाएगा। देखिए 4 सेक्शन में आ गया। तो आप यहाँ से ये सब एलिमेंट को ले सकते हैं। यहाँ पे जो टेक्सेस आपका, अगर आपका रिक्वायरमेंट जैसा टेक्सेस का हो वो चेंज कर सकते हैं प्रोग्रेस बार में। उनके बाद फिर से हम एक लेना चाहते हैं जिसमें टीम मेंबर को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टीम मेंबर का कुछ पेजेस ले लेते हैं एक, जिसमें से हम टीम मेंबर के बारे में कुछ दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे चलते डिजाइनिंग हीरो सेक्शन, स्लाइडर से लैंडिंग पेज में आ गया, प्राइसिंग टेबल ऐसे कुछ आ गया यहाँ पे। उसके बाद टेबल्स में यहाँ पे अगर ढूंढने से आपको बहुत यूनिक यूनिक चीज़ भी आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा। बस आपको डिजाइनिंग करना रहता है, तुरंत डिजाइनिंग कर सकते हैं उसका। और आपको भी पता है डिजाइनिंग बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद डिजाइनिंग आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ऐसा कुछ अभी मिल नहीं रहा है जिससे हम आपको सिंपल वाला पेज ढूंढ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी।
ठीक है, ऐसा कुछ हम इंपॉर्टेंट पेज ढूंढ नहीं रहे हैं जिस डिफिकल्ट वाले जिससे कि आपको समझ में ना आए। हम ऐसा कुछ सिंपल पेज ढूंढ रहे हैं जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल हम पेज ढूंढ रहे हैं यहाँ से, और आपको पता है कि हम वहां से बना भी सकते हैं खुद से। चलिए हम यहाँ से खुद से हम बना ही लेते हैं। ठीक है, हम एक सेक्शन लेना चाहते हैं। अभी जैसे हम डिजाइनिंग, आपको पता है कि पहले हम लोग डिजाइनिंग माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद वेबसाइट का पूरा एनालिटिक्स करके पूरा प्रैक्टिस करके बाद, अभी तो प्रैक्टिस करें तो आप समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना हम खुद से प्रैक्टिस करें, आप बनाए ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद आप, हम चाहते हैं कि एक सिंगल एरिया हो मेरा। ठीक है, उसके अंदर मेरा दो टीम का बारे में हम दर्शाना चाहेंगे, तो यहाँ से सेक्शन इनर सेक्शन 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 बन गया। हम 2 से ज़्यादा भी चाहेंगे तो यहाँ से ऐड ए कॉलम कर देंगे, 3 हो जाएगा। यहाँ से लेआउट को आपको पता है कि यहाँ से हम सेक्शन बनाने के लिए हम ले सकते हैं इंटर अंडर के लिए। ठीक है, हम वो कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं 3 के लिए। अगर हम इसको नहीं लेना चाहेंगे तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम, सॉरी, यहाँ से भी डायरेक्ट हम जाके 3 कॉलम को ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 3 आ गया। लेकिन हम यहाँ से, इसके लिए हम वहाँ से लिए थे कि वहाँ से थोड़ा सा लुक आप चेंजेस कर सकते हैं। और उनके बाद हम चाहते हैं कि टीम टीम के बारे में यहाँ पे देख लेंगे कि कुछ ऐसा है क्या जिससे हम टीम को बहुत आसानी। देखिए टीम, प्रीमियम एड ऑन फॉर टीम, हम यहाँ पे आ गया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मिल गया हमको, तो ये कितना लुकिंग गुड ऑप्शन मिला। अब हम यहाँ पे टीम का फोटो लगाना चाहते हैं, टीम के बारे में कैसे लिखे ना, तो हम ये चीज यहाँ पे, ये प्रीमियम वाला फीचर्स मिला है जिसमें एलिमेंटर से अगर ये चीज आप करोगे जिसमें आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है प्रीमियम एड ऑन के कारण। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टाइल में चलते हैं और यहाँ सबसे पहले हम इमेज को चलते हैं। अब यहाँ में मल्टीपल इमेज को लगा सकते हैं, मल्टीपल टीम को क्रिएट कर सकते हैं एक ही स्लाइडर में, जिसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ से डिलीट कर दिया, देखिए हमारे पास आ गया सेम ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शंस मिला हुआ है इसलिए वो हमारे पास आ गया। और हम यहाँ से चाहते कि मल्टीपल्स में जाके यहाँ से उसका नाम चेंजेस करना, जिसका नाम चेंजेस करना हो, क्या रखना हो, डेवलपर, जैसे कि हम यहाँ पे नाम चेंजेस कर देते हैं। और यहाँ पे में हम इनका फोटो, आप टीम का तो पता ही है कि आपको एक अच्छा सा फोटो देना होगा ताकि वो, जैसे इस टीम के बारे में किसी को जानना हो तो यहाँ पे हाइवर करें उनका नाम, उनका क्या वर्क चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सेकंड वाले में भी चल सकते हैं। यहाँ से आपको मल्टीपल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको तीनों शो करेगा। फिर से उसको सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आप कौन सा फोटो लगाना चाहते हैं किसी टीम का, तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से सेकंड टीम का देखिए लग गया। और ये फीचर बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको वेबसाइट का लुक भी बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ पे आपको, आप यहाँ से और भी ले सकते हैं टीम को, देखिए यहाँ से ऐड टीम करके आप यहाँ पे और भी ले सकते हैं। ये मल्टीपल अभी 3 हमको दिया है डेमो के पर्पज पे। ठीक है, तो आप वहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि और एक हम टीम को ले लेते हैं, ये वाला, जैसे आ गया 3 टीम। अब इसको हम अपडेट करते हैं। इसके बारे में आपको पता है कि यहाँ से ही सब कुछ, जिस बार को खोलिएगा उस वहाँ पे उसका नाम, उसका टाइटल क्या रहेगा, वर्क टाइटल वो लिख सकते हैं, और वहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपको पता है कितना ईजी तरह से हम लिख लिए हैं, यहाँ पे तीनों के चीज कर सकते हैं। और हम यहाँ से इसको अपडेट कर दिया और इसके बाद यहाँ पे होम पेज में आ गया। और इसको देखिए यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा अबाउट अस पेज में आ गया। हम प्रोग्रेस बार में क्या क्या वर्क है वो लिख रहे हैं। यहाँ पे टीम का आपको पता है कि नाम लिख देना है, जैसे कि हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ से एक सेक्शंस को ले लेते हैं। और यहाँ पे हम एक नॉर्मल एक टैब देते हैं जिसमें टीम के बारे में लिखना चाहते हैं, इसको सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे आवर टीम लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। इसको अपडेट कर देंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये टीम का ऑप्शन भी शो कर जाएगा, यहाँ प्रोग्रेस बार का ऑप्शन शो कर गया। यहाँ आवर टीम में देखिए हमारे टीम का क्या क्या, कौन सा मेरे टीम में है बंदा, वो लोग का शो कर गया। तो आप यहाँ पे देखिए टीम का भी शो कर गया। अब नॉर्मल हम लोग ज्यादा कुछ, आपको पता है कि यहाँ पे आप जितना कुछ आप चाहेंगे यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ज्यादा कुछ करेंगे नहीं क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिंपल एक बता दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अबाउट अस पेज चाहिए, अबाउट अस पेज कैसे क्रिएट होगा और यहाँ पे शो करेगा। लेकिन अब देखिए हमारा होम पेज में जाएंगे। अब मान लीजिए चलिए हम पेज बन गया लेकिन हमारा होम पेज में अबाउट अस पेज शो नहीं कर रहा है, तो आपको उसके लिए कहाँ जाना है, आपको बताए थे यहाँ से एलिमेंट्स आप निकल जाइए और उनके लिए आप जाइए पेजेस में, और पेजेस में यहाँ डैशबोर्ड में जाइए। डैशबोर्ड में हम चलते हैं पहले होम पे चलते हैं। उसके बाद आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर मेनू में, अपीयरेंस के अंदर मेनू में जाना है। कस्टमाइज बार से भी आप मेनू बना सकते हैं। तो अपीयरेंस के अंदर हम मेनू में गए और यहाँ पे आपको मेनू के अंदर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है मेन मेन्यू। एक ही मेन्यू रहेगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा। और मेन्यू अगर बाय डिफॉल्ट अभी मेन्यू हम लोग क्रिएट करेंगे, कोई मेन्यू, डिस्प्ले में मेन्यू, फुटर मेन्यू, तो हम लोग वो देख लेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ से ऐड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया, सेम चीज हो गया। अब हम इसको, आपको पता है कि अगर स्लाइड करेंगे तो होम के नीचे ये दिखेगा, लेकिन अगर इसको लाइन करके रख देंगे, अगर हम सीधा करके इसको एक साथ रखेंगे तो ये हमारा
फेस टू फेस सेम दिखेगा, मेन में रख के इसको सेव कर देंगे। अब इसको अपडेट करेंगे इस पेज को, तो हमारा यहाँ पे आ गया अबाउट अस पेज। अबाउट अस के पेज को जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा अबाउट अस पेज बन गया। ठीक है, हम इतना ही कुछ दिखाना चाहते हैं अबाउट अस पेज में, इसलिए हम इतना ही सिंपल अबाउट अस पेज बना लिए। तो कल हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज भी बनाएंगे सेम इसी तरह से, कैसे कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है और क्या क्या बात को उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपके किसी दोस्तों को ये चीज़ सीखना है कि वर्डप्रेस कैसे बनता है और ऐसा कुछ प्रीमियम कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरा ट्यूटोरियल हमको शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको हम फ्री में बहुत ही अच्छा नॉलेज दे सकते हैं और आपको इतने एडवांस तक लेके चल जाएंगे, ताकि आप यहाँ से किसी भी कंपनी में भी आप अगर अप्लाई करते हैं वेब डिजाइनर को लेकर, तो आपको बहुत आसानी तरह से आप वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आपको हम 0 to एक कंपनी में वैकेंसी के लिए अगर वो कुछ अगर मैंडेटरी होता है कि ना आपको क्या आता है नहीं आता, तो बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो आपको हम बेसिक इसके लिए इसमें क्लियर कर दिए हैं और किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है आपको सारा कुछ क्लियर करनी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू।